Good morning guys, this is Sanjay Yadav and today I am going to teach direct and indirect speech. Now, जब कोई व्यक्ति किसी से कुछ कहता है ना, उसके शब्दों को ज्यों का त्यों रखते हैं तो इसे बोलते हैं क्या। किसी ने कुछ बोला, I said to him, मैंने उससे कहा, You write a letter, तुम एक पत्र लिखते हो, ज्यों का त्यों लिख दिया, जैसे का वैसे लिख दिया, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट स्पीच। और जब उसी वाक्य को हम अपने शब्दों में बोलते हैं तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने के बहुत सारे रूल्स होते हैं, हम लोग एक एक करके सारे रूल समझेंगे। ये कर दिया मैंने अपने शब्दों में, है ना, सेम वाक्य। आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे, यहाँ पे सेट टू था, चेंजेस कहाँ पे आए, ये फोल्ड हो गया। यहाँ पे कामा है, ये इन्वर्टेड कामा है, इसे हटाया गया है, दैट लगाया गया यहाँ पे यू दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ही दिखाई दे रहा है। ये चेंजेस क्यों हुई वो समझना है हम लोगों को। राइट है, ये फर्स्ट फॉर्म है, रोड कौन फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पे ये सेम फर्स्ट लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कामा हट गया है ना। ऐसा क्यों होता है वो हम लोग समझने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग समझना है, सबसे पहला सेगमेंट होता है हमारी रिपोर्टिंग वर्ग में, है ना। या मैं ऐसा करता हूँ, पहले समझा दो इसे कहते क्या है। कुछ टर्म्स है ना, उन्हें समझना जरूरी है बहुत ज़्यादा, वो आने चाहिए। मैं थोड़ा हटाता हूँ इसे। देखो, ये जो पार्ट होता है, किसी ने किसी से कुछ कहा, I said to him, मैंने उससे कहा, कामा। ये जो कामा के पहले वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। और जो बात कही गई होती है, ये जो इन्वर्टेड कामा है ना, जो उसके अंदर बात होती है, जो उसके अंदर वाक्य होता है, उस पूरी बात को या उस पूरे वाक्य को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ये टर्म्स में समझना जरूरी है। इसके बाद में इसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं मेन वर्ब, है ना। और जब हम डायरेक्ट पढ़ते हैं तो इसे अलग नाम दिया जाता है, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। मैं समझता हूँ तुम लोग इतना जानते होगे इसे सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। जो काम करने वाला होता है, कहने वाला, मैंने उससे कहा, किसने कहा, मैंने कहा, तो करता आई हो गया, है ना। ये हुआ है कि क्या, आई सब्जेक्ट हुआ जाके। सेट टू क्या हुआ, मेन वर्ब, यहाँ पे बोलेंगे इसे रिपोर्टिंग वर्ब। मेन वर्ब बाद आता है उसे क्या कहते हैं, ये हो जाती है ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम सीखते हैं हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, इसे कैसे चेंज करते हैं। आपको समझ में आ गया। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, कामा से पहले वाला पार्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो पार्ट होता है, जो भाग होता है या जो सेंटेंस होता है, उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। ठीक, तो हम लोग चेंज कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं अभी। पहला पॉइंट डाला हम लोग, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। हम लोग चेंज सीख रहे हैं, जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या क्या चेंजमेंट होंगे वो सीखना है हम लोग को। सपोज ये सेट टू दिया गया है पास्ट में, ये कभी कभी प्रेजेंट होता है। मान लो से दिया गया है, अच्छा मैं बात कर रहा हूँ, सेंटेंस होगा अफर्मेटिव होगा या निगेटिव होगा, उसके रूल होता है केवल अभी, है ना, उतना समझना है। इंट्रोगेटिव रूल थोड़े अलग होते हैं, वो बाद में समझेंगे हम लोग। अगर से दिया गया हो, यहाँ पे बाद में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है हिम, सपोज केवल से दिया गया है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या करते हैं, से का से ही रहता है, नो चेंज। सपोज यहाँ पे दिया गया सेज, एक क्वेश्चन करता हूँ, सेज हो जाएगा, तो सेज का क्या हो जाएगा, सेज ही हो जाएगा, नो चेंज। मान लो यहाँ पे दिया गया सैड,
तो सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है अगर, है ना, मैं बात कर रहा हूँ इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, तो सेड का सेड ही होगा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कोई रिपोर्टिंग वर्ब हो उसके पीछे ऑब्जेक्ट हो, जैसे से, टू, इसके बाद में टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा, है ना, तो क्या करते हैं, इसे बदलते हैं हम लोग इसमें टेल में, है ना। और मान लो यहाँ पे सेज टू हो गया अगर प्रेजेंट में ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, टेल्स, है ना। और अगर मान लो जैसे पास्ट में सैड टू, तो सैड टू कहाँ बदलेंगे, सैड टू का बाद ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे कोई, तो एक टोल्ड हो जाएगा, है ना। एक तरह समझ आ गया उसको, आगे होगा क्या करो तुम लोग, तो हम लोग पढ़ रहे थे रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजमेंट क्या होगी, है ना। अगर यहाँ पे से दिया गया ऑब्जेक्ट नहीं तो से होगा, है ना, सेज है तो सेज हो जाएगा, सैड तो सैड हो जाएगा। और अगर से टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में तो टेल होगा, और सेज टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो टेल्स होगा। और सेट टू दिया गया, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट दिया गया जैसे ये हम है ना, तो ये सेट टू को क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, है ना। मैं समझता हूँ सब लोग समझ गए होंगे चेंजमेंट कैसे करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, है ना। अभी मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहला चेंजमेंट होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, आपको आ गया ना क्लियर, बिठा दूँ इसे। दूसरा चेंजमेंट होता है, सबसे पहले क्या कर लिया, आई को आई उतार लेते हैं, सेट टू को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट दिया गया ना, क्या करते हैं क्या बताया मैंने, टोल्ड, आई टोल्ड हिम को उतार लिया हिम। इसके बाद में आता है ये कामा, इन्वर्टेड कामा, है ना। इसका फॉर्मूला होता है पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस में, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो या निगेटिव तो क्या करते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के क्या लगाते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, है ना। ये भी सॉल्व हो गया, दैट कर लिया यहाँ पे, यहाँ तक का हो गया। आपको सेट टू को बदलने में कोई दिक्कत, टोल्ड हो गया सिंपल, ऑब्जेक्ट उतार लिया आपने, कामा इन्वर्टेड कामा हटाया, दैट लगाया, अगर टेंस निगेटिव है या अफर्मेटिव है। यू राइट अ लेटर कौन सा टेंस है, अफर्मेटिव टेंस है ना। इसके बाद में क्या करते हैं, ये जो यू होता है ना, अधिकतर बच्चे क्या होते हैं उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है प्रोनाउन चेंज करने में, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं पर्सन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होते हैं। हम लोग समझ रहे हैं पर्सन, हमारे 3-4 बदलाव, 4-5 बदलाव होते हैं। पहला बदलाव होता है रिपोर्टिंग वर्ब बदलते हैं, इसके बाद में इसे हटा के कामा एंड कामा हटता है वो लगाते हैं। इसके बाद में तीसरा बदलाव होता है ये जो प्रोनाउन है या सब्जेक्ट होता है इसे यहाँ पे उसे बदला जाता है ना। तो क्या होता है, हम समझते हैं पर्सन, समझते हैं सबसे पहले। चेंजमेंट सीखने के लिए सबसे पहले समझना है पर्सन कितने होते हैं, है ना। तो पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आप लोग पता होगा क्या आता है, आई और बी होता है। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। तीसरा होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आता है, आई वी यू के अलावा जो भी होता है ना सारा होता है, अदर देन दीज कौन, ये आई वी यू, इसके अलावा जो भी होता है ना। आई करता हो गया, यू वी हो गया तो फर्स्ट पर्सन हुआ जाके, यू हो गया तो सेकंड पर्सन हुआ जाके। और अगर इसके अलावा ही आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, इट आ रहा है, किसी का नाम आ रहा है, कोई लड़का आ रहा है, कोई लड़की आ रही है, तो क्या होता है थर्ड पर्सन हुआ जाके। तो कैसे बदलते हैं वो सीखना है हम लोग। एक फार्मूला होता है SONY 1 2 3, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये हो जाएगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन सा, हम लोग बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की। ये सेट टू से पहले क्या आया, सब्जेक्ट। और ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट।
और नो का इनका मतलब, इसका मतलब होता है नो चेंज, चेंजमेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है, वन का मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी। कहना यह है कि अगर फर्स्ट पर्सन है हमारा यहाँ पे तो उसे चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, सपोज यहाँ पे आई है, आई कैसा पर्सन है, मान लेते थोड़ी देर के लिए फर्स्ट पर्सन, तो इसे फर्स्ट पर्सन होगा जाके ऊपर लिखा यस, तो इसे बदलेंगे सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट बात कर रहा हूँ मैं इसकी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की, तो आई सब्जेक्ट आई है, तो आई को चेंज करेंगे इसमें, आई में तो क्या हो जाएगा आई, तो मेरा यहाँ पे जब बात बनाते हैं ना इसकी जगह पे आई आएगा, मान लेते हैं। अभी क्या है यहाँ पे यू दिया गया है ना, यू क्या होता है, यू कौन सा पर्सन है, क्या लिखा हुआ है, सेकंड पर्सन, टू लिखा हुआ है यहाँ पे, ऊपर ओ लिखा हुआ है, ओ का मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट, मतलब सेकंड अगर पर्सन यू है तो उसे कहाँ बदलेंगे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट कौन सा बात कर रहा मैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ना, ये एक सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब आती है, वर्ब बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो यू दिया गया है ना, इसे बदलूंगा मैं ऑब्जेक्ट हिम के अनुसार, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। समझ गया इतना, मिटाते हैं, मिटाता हूँ। अभी हल्का हल्का समझ लो ना, बाद में जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो सारा समझ में आएगा। मिटाओ इसे भी। हम लोग सीखते हैं, आपको समझ में आ गया। पहले सेट टू को क्या करते हैं, पहला चेंजमेंट है, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसे बदलते हैं, ऐसा है ना, आपको समझ आ गया होगा। सेट टू को फोल्ड कर देते हैं, इसके बाद में कामा इन्वर्टेड कामा हटाया, दैट आया, आगे समझ में, ये होता है पर्सन, है ना, इसे बदलते हैं। ये सेकंड पर्सन है तो उसे कहाँ बदलेंगे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट मेन बाद आता है, हिम में बदला तो ही हो जाएगा, समझ आ गया आपको। इसके बाद में बदलाव होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होता है, मेन वर्ब में जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है वो बदले जाते हैं। वो कैसे बदले हैं वो समझते हैं हम लोग। इसका डाल लो रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट जो है ना, सबसे अधिक महत्वपूर्ण रूल है। अधिकतर जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में, अधिकतर 99% इसी से पूछे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हाई स्कूल एग्जामिनेशन की ना। देखो क्या होता है, पहला रूल है हमारा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या ये है ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न बदलाव होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, अगर ये पास्ट में हो तो, पास्ट में सेट टू क्या है, ये पास्ट है नहीं, अगर यहाँ पे सी होता तो प्रेजेंट में होता। अगर ये पास्ट टेंस में हो तो ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है इसके टेंस में बदलाव होते हैं। वो कैसे होते हैं वो हम लोग सीखने जा रहे हैं, है ना। आप यहाँ पे कॉलम वो लाइन खींच लो एक, हमारे टेंस होते हैं सारे। शुरू करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच में, है ना, तो कहाँ बदलेगा, कैसे बदलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, प्रेजेंट के चारों टेंस जाते हैं समानांतर पास्ट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। आप लोग जानते होंगे साथ में ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, वेरी सिंपल। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, वेरी वेरी सिंपल। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर यहाँ का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, इंडेफिनिट बनाते समय, है ना।
पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। वेरी सिंपल। इसके बाद में क्या करना है हम लोगों को, थोड़ा तुम्हें याद रखना है हल्का सा। अगर टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, कुछ बच्चे क्या करते हैं पास्ट वाला भेजते थे फ्यूचर में, मैं काफी चेक करके लोगों की। अगर टेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो इसे बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। ये बात आपको नोटिस करनी है ना, समझा गया? अब मैं वैसे बताऊं, हमारे टेंस काफी बचे होंगे अभी ना, केवल पांच टेंस हुए केवल, और हम लोग थे पास्ट इंडेफिनिट थे। पास्ट इंडेफिनिट कहाँ जाता है? पास्ट परफेक्ट में। आगे टेंस आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, पास्ट कंटिन्यूअस जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको पढ़ना है, ऐसे घर पे जाके रटना है टाइप का, पता होना चाहिए आपको। परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। यहाँ तक चलिए तुम्हें याद रखने। इसके बाद में क्या होता है, ये जो पास्ट परफेक्ट होता है ना, पास्ट परफेक्ट क्या होता है? नो चेंज। मीन्स क्या होगा? पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, है ना। ये पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा टेंस, मतलब नहीं होगा। और अगर टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो नो चेंज। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ये उसी में रहता है, नो चेंज होता है ना। हो गया पूरा इतना। हम लोग बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर में क्या होता है? सबके साथ सेल जुड़ा होता है। साइकिल में क्या होता है? सेल होता है, बिल होता है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में सेल भी होता है, बिल भी होता है। और फ्यूचर परफेक्ट में सेल है, बिल है होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेल है, बिल है, बिल होता है। सबके साथ बिल और सेल जुड़े होते हैं। तो अगर यहाँ पे सेल होता है तो सेल को सेल या बिल दोनों को समानता बदलते हैं वुड में, है ना। ओके, हाँ बिल था यहाँ पे, तो मैं बिल बोलता जा रहा, बिल और लिख गया बिल, ऐसा अक्सर होता है। बिल, सेल और बिल को बदलते हैं वुड में, है ना। इसके बाद में सारे टेंस हो गए। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, पास्ट में जाते हैं। अगर कैन यहाँ पे हो रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड जो स्पीच का टेंस होता है उसमें कैन दिया गया होगा, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो कैन को बदलते हैं कहाँ पे? पीछे जाएंगे पास्ट में। तो कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। ऐसे ही मे को बदलते हैं माइट। और जैसे मे को माइट बदलते हैं। कुछ चेंजमेंट होता नहीं है, कभी कभी शुड हो गया। जैसे मॉडल्स की बात करें अगर शुड हो गया तो इसमें क्या होता है? नो चेंज, मतलब शुड का शुड ही रहेगा। ठीक है, मैं से बताऊं, देखो इसके बाद में मॉडल कुछ बचते हैं, मॉडल्स कुछ बचते हैं। शुड का शुड रहता, जान लिया आपने। अगर सब तुम्हें वुड दिया गया, वुड को कहाँ चेंज करेंगे? वुड का वुड रहता है। नो चेंज मीन्स सेम थिंग, आई मीन वुड, है ना। इतना होता है। अभी क्या करते हैं, कुछ कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टेट हम लोग बात करते हैं, कोई क्रिया नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है केवल, है ना, या केवल मेन वर्ब होती है। तो इस जो हो गया, या एम हो गया, या आर हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज ए बॉय, तो इसको बदलेंगे, कहाँ बदलेंगे? तो टेंस हुआ नहीं जाके, हम लोग टेंस पढ़ाए केवल। इज एम आर अगर है तो कहाँ बदलेंगे हम लोग? वापस जाएंगे, पीछे जाएंगे, पास्ट में जाएंगे ना। तो इज एम आर का पास्ट क्या होता है? पास्ट बाज वर्ब होता है, बाज या वर में बदलेंगे। ऐसे ही होता है हैज या हैव,
इसका मतलब पोजीशन के लिए लगाते हैं, मेरे पास कोई चीज़ है उसके पास कोई चीज़ है ना, तो इसी काम चलते हैं मोस्टली हैड ले लेंगे, है ना। हाँ, और ऐसे हैज़ बीन हो जाएगा, है ना, या हैव बीन हो जाएगा, इसे हैड बीन। ठीक, समझ आ गया आपको। ये होता है चेंजमेंट, है ना। अब चेंज कैसे करना है वो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, वैसे बताओ। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको, जो बात बना हुआ ऊपर, आपको उसमें समझ नहीं आया, वो दोबारा दोबारा लिख दूंगा, थोड़ा सही दिख नहीं रहा, सही नहीं लग रहा है। इसमें लिखा हुआ है आई सेड टू हिम, कॉमन कॉमन, यू राइट ए लेटर इनवर्टेड कॉमा क्लोज्ड। आपको मैंने बताया, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं एक बार समझने के लिए आपको। ये वाला पार्ट सारा क्या कहलाता है, आप बताओ बोलिए तो। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, और ये जो पार्ट है इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। ये क्या है, मेन वर्ब है, यहाँ पे इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, बहुत अच्छी बात। ये हिम क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। यू क्या है, पर्सन है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। राइट अ लेटर, ये कौन सा टेंस है, अफर्मेटिव है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है ना। अच्छा मुझे यहाँ पे बताओ, ये जो सेड टू है ये पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में? ये पास्ट में ना, चल देना, ये पास्ट में। मैंने आपको रूल बताया था, पहला रूल क्या कहता हमारा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो मैंने बताया था आपको, जो रिपोर्टेड स्पीच वाला टेंस ये है इसके अंदर बदलाव होंगे। बदलाव कैसे होंगे, आपने लिखा ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहाँ बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट वाले सारे पास्ट में जाते हैं, है ना। तो कैसे बदले वो सीख रहे हैं हम। आई को उतार लिया, आई कर लिया। सेट को क्या करते हैं, टोल्ड। सेट के बाद टू लगाया, टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड करते हैं ना। ये मैंने रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज में बताया था, आई टोल्ड हो गया। ये बचा ऑब्जेक्ट, इसे उतार दिया, वेरी सिंपल। इसके बाद मैंने बताया आपको, ये जो कामा और जो इन्वर्टेड कामा है इसे हटाते हैं, इसके बाद क्या आता है, क्या आता है, आपने देखा ये रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को टोल्ड कर दिया, हिम उतार लिया मैंने। इसके बाद में जो कामा इन्वर्टेड कामा है इसके बदले में क्या आता है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो क्या आता है, दैट आता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद में जो पर्सन होता है यू, ये कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन होता है। और सेकेंड पर्सन काम करते हैं ऑब्जेक्ट। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, SONY 1 2 3, डिटेल में आपने समझा था। अगर फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट ये वाला सब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट कौन सा, ये वाला ऑब्जेक्ट होता है। और अगर सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो मेन वर्ब के बाद आता है ना। तो यू को मैंने बदला ऑब्जेक्ट में, तो हिम का सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट तौर पे, तो ही हो जाएगा। समझाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आपको। अभी मैंने बताया था आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होते हैं। आप बताएं मुझे कौन सा टेंस है, यू राइट अ लेटर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। तो इसे कहाँ बदलेंगे हम लोग, पास्ट इंडेफिनिट में, तो ही हो जाएगा। राइट, अच्छा पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म, तो राइट का क्या हो जाएगा, रोट। आई रोट ए लेटर, दिक्कत। अच्छा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप मुझे बताना नहीं तो तेज आवाज में बोलना, कितना समझ में आया कितना समझ नहीं आया आपको ना, वो मुझे पता चलेगा। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सी सेड टू हिम यू प्ले द क्रिकेट।
मुझे थोड़ा बाहर जाना है ना, अर्जेंट कॉल आई, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कभी करता हूँ। तो ये जो आप बताएं, सी को मैंने सी उतार लिया, ये क्या करें इसका, तोड़, वेरी गुड। ये यहाँ पे अभी हटेगा तो क्या करा जाए, दैट, वेरी गुड। अब इसमें चेंजमेंट होगा, क्या करें, क्यों, क्योंकि इसे बदला गया, इनमें है ना ऑब्जेक्ट बदला गया, ही, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस है, यू प्ले द क्रिकेट, इंडेफिनिट कहाँ जाता है, पास, इंडेफिनिट क्या करें यहाँ पे, प्लेड, सेकंड फॉर्म आती है ना, ही प्लेड द क्रिकेट, बस, वेरी गुड, समझ आ गया, क्लियर, ठीक है।